हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक। आज हम देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स नवंबर 2024। इसके अंदर कवर करेंगे इंटरनेशनल एंड स्पोर्ट्स न्यूज़। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द 104th फुल मेंबर कंट्री ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अर्मेनिया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस फाउंडेड 2015, हेडक्वार्टर्स हैं इसके गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यमांडू ओरसी, इन्हें अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री का, तो ये बने हैं उरुग्वे के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैपिटल है इसकी मोंटेवीडियो, करेंसी है इसकी पेसो। तो ये देखिए साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर आपको ये उरुग्वे देखने को मिलेगा और इसके पास है आपका अटलांटिक ओशन। इंडियन रेलवेज हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्री, फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये किया है इन्होंने स्विट्ज़रलैंड के साथ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एम क्या है, इन्हांस करेंगे टेक्निकल कोऑपरेशन। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न, करेंसी स्विस फ्रैंक। वेयर वॉज द क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो ये कहाँ देखने को मिली, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, जिम्बाब्वे। इंडिया एंड स्पेन हैव अग्रीड टू सेलिब्रेट विच ईयर एज द ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये मनाया जाएगा 2026 एज अ ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड स्पेनिश काउंटर पार्ट पेड्रो, इन्होंने इनॉग्रेट किया है टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, जो मैन्युफैक्चर करेगा C295 एयरक्राफ्ट इन वडोदरा, जो कि है गुजरात के अंदर। 9th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट एक्सरसाइज, जिसका नाम है गरुड़ शक्ति, कहाँ देखने को मिलेगी आपको ये, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, जकार्ता के अंदर, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। वेयर इज़ द 15th एडिशन एक्सरसाइज वज्र प्रहार स्केड्यूल्ड, जो देखने को मिली है नवंबर 2 से 22 नवंबर तक। तो कहाँ पे देखने को मिली है ये, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इदाहो, जो कि है USA के अंदर। वज्र प्रहार इंडिया US की ज्वाइंट एक्सरसाइज है, एडिशन 15th है। वेन्यू है इसका ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इन इदाहो, जो कि है USA के अंदर। युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और USA के अंदर एक्सरसाइज देखने को मिलती है, हुई थी इस बार राजस्थान के अंदर सितंबर 2024 में। 352nd गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ देखने को मिली थी ये, तो इसका आंसर रहेगा जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ILO की बात करें, फॉर्मेशन 11 अप्रैल 1919, हेडक्वार्टर्स जिनेवा। डायरेक्टर जनरल है इसके गिलबर्ट। हु हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये है इंडिया। इंडिया और फ्रांस हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड को चेयर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर 2 ईयर्स, 2024 से 26 तक। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके डायरेक्टर जनरल है इस टाइम पे आशीष खन्ना। दूमा बोको, ये इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री के, तो ये हैं बोत्सवाना के। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बोत्सवाना की कैपिटल है गेबोरोन, करेंसी है पूला। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ये आपको कंट्री देखने को मिलेगी। नेम बताना है वर्ल्ड के फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, जिसे टेस्ट किया गया है जापान के द्वारा, तो इसका नाम है लिग्नोसैट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लिग्नोसैट इज़ अ कॉफ़ी मग साइज सैटेलाइट, जिसे बनाया गया है मैग्नोलिया वुड से। नासा और जाक्सा प्लान कर रहे हैं इसे लॉन्च करने के लिए, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है, जिसका नाम रखा गया है लिग्नोसैट। प्रोब इनटू स्पेस टू मेक स्पेस फ्लाइट मोर सस्टेनेबल। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर्मेशन हुआ है इसका जुलाई 29, 1958। हेडक्वार्टर्स है इसके वॉशिंगटन और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। जाक्सा की फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। फॉर्मेशन 1 अक्टूबर 2003। हेडक्वार्टर्स टोक्यो, जापान। विच एडिशन ऑफ वियतनाम इंडिया बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज विन बैक्स हैज़ बिगन इन अम्बाला, हरियाणा।
तो जो विन बैक्स एक्सरसाइज है इसका कौन सा एडिशन था इस बार, तो ये था इसका 5th एडिशन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। किसने जीता है 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो ये जीता है डोनाल्ड ट्रंप ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हराया इन्होंने कमला हैरिस को। यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी यूएस डॉलर। इंडिया और कौन सी कंट्री है जिन्होंने साइन किया है एमओयू ऑन बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन इन नवंबर 2024, तो ये किया है किसने, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी अल्जीरिया। कैपिटल है इसकी अल्जीयर्स, करेंसी है दिनार, पीएम है नदीर। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली होस्ट किया है ओशन समिट, तो ये की है इंडिया ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करवाया 3rd एडिशन ओशन समिट का। लेटेस्ट हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया का कौन सा रैंक है, तो ये है 83rd। सिंगापुर वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट अगेन, और 2nd प्लेस पे है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड स्पेन। विच स्पेस एजेंसी इज सेट टू लॉन्च द यूरोपियन यूनियन प्रोब 3 सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन इन दिसंबर, तो कौन करने जा रहा है ये, इसरो। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इट इज़ डिज़ाइन स्टडी करेंगे सन्स फेंट कोरोना और क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ सोलर साइंस। This marks India's 3rd collaboration with EU in space, following the earlier launches of Probe 1 and Probe 2. इससे पहले ये 2 लॉन्च कर चुके हैं EU के साथ, Probe 1 and Probe 2. What is the name of Zimbabwe's recently launched satellite? तो क्या नाम है सैटेलाइट का, ZimSat-2। जिम्बाब्वे ने लॉन्च की है 2nd सैटेलाइट जिसका नाम रखा गया है ZimSat-2 रशिया से। नेक्स्ट, 21st edition of India-US Military Cooperation Group meeting was conducted in which city? तो ये देखने को मिलेगी न्यू दिल्ली में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। Which country has introduced a new scheme called Trusted Tour Operator Scheme to boost tourism from India and China? तो ये किया है साउथ अफ्रीका के साथ, तो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है न्यू स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Where did 3rd edition of India-Australia Joint Military Exercise Ostra Hind? तो ये 3rd एडिशन कहाँ देखने को मिलेगा, पुणे के अंदर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट, इंडिया का क्या रैंक है वर्ल्ड के अंदर इन फाइलिंग पेटेंट्स, तो इंडिया है 6th नंबर पे। 2023 में मैक्सिमम पेटेंट फाइल करवाए थे चाइना ने। The number of patents filed in India in 2023 was 64,480. कौन बने हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस के, तो इनका नाम क्या है, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी डॉक्टर नवीन राम गुलाम। मॉरिशस कैपिटल पोर्ट लुइस, करेंसी रुपी। कहाँ पे यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी, तो ये देखने को मिलेगी बाकू में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। रिसेंटली गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज जो कंडक्ट करवाई जाती है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में, तो ये देखने को मिलेगी इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच। एडिशन है 9th, वेन्यू है इसका इंडोनेशिया। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अपॉइंट किया है फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर, तो ये अपॉइंट किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर का नाम है क्रिस इवैन। सी वेजल 24 डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच कंट्री, तो कौन सी कंट्री कंडक्ट करवा रही है, तो ये करवा रही है इंडिया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एडिशन है 4th, इसके अंदर इन्वॉल्व हैं 6 मिनिस्ट्रीज, 21 ऑर्गेनाइजेशन, कवर करेगी सारी कोस्टल स्टेट्स यूटीज जैसे लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट अनमैन्ड स्पेस प्रोब लॉन्च्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किया है नासा ने लॉन्च। इसे लॉन्च किया गया था 1977। मेड हिस्टोरिक फ्लाईबाइज ऑफ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, बिकमिंग द ओनली स्पेसक्राफ्ट जिसने विजिट किया है यूरेनस एंड नेपच्यून।
कौन सी कंट्री ने पार्टनर किया है विद भारत डायनामिक्स लिमिटेड टू ज्वाइंटली डेवलप एडवांस्ड पैंसर एयर डिफेंस सिस्टम? तो ये किया है फ्रांस के साथ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पार्टनरशिप एम करेगी, डेवलप करेंगे एडवांस्ड पैंसर एयर डिफेंस सिस्टम, इन्हांस करेगी इंडिया की कैपेबिलिटी अगेंस्ट एरियल थ्रेट्स। रशिया कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पीएम मिखेल। कौन सी कंट्री ने अनवील किया है मेगा पोर्ट प्रोजेक्ट इन पेरू? तो ये किया है चाइना ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इन्होंने अनवील किया है मेगा पोर्ट इन पेरू, जो कि पहला स्मार्ट पोर्ट है साउथ अमेरिका के अंदर। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अप्रूव किया है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये किया है गैबोन ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कैपिटल है इसकी लिब्रेविल, करेंसी है इसकी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस? तो ये किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। एम क्या है? डबल करनी है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी बाय 2030। कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है ग्लोबल फ्रेट समिट 2024? तो ये की है दुबई ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मोर देन 5000 लीडर्स फ्रॉम 155 कंट्रीज आर अटेंडिंग 3-day इवेंट। डिस्कशन हुई थी किस पे? एआई पे, ब्लॉकचेन पे, सस्टेनेबल शिपिंग पे एंड रिजिलियंट ट्रेड रूट्स पे। थीम था एक्टिंग टुडे टू रीच द अपॉर्चुनिटीज ऑफ टमोरो। एशिया का लार्जेस्ट टेक्निकल कॉन्फ्रेंस वॉज इनोग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो ये हुआ था बेंगलुरु में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। थीम था अनबाउंड और एडिशन था 27th। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 31st एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इकोनॉमिक लीडर मीटिंग? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए पेरू। थीम क्या था? एम्पावर, इंक्लूड, ग्रो। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली डिक्लेयर की है इमरजेंसी ड्यू टू वाटर शॉर्टेज? तो ये की है इक्वाडोर ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट नेशनल सेंसस इन नियरली 40 ईयर्स? तो ये किया है इराक ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इराक की कैपिटल बगदाद, करेंसी इराकी दिनार। इंडिया और कौन सी कंट्री ने को चेयर किया है एनुअल समिट ऑफ लीड आईटी? तो ये किया है स्वीडन ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फुल फॉर्म क्या है इसकी? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। रिसेंटली वेयर वॉज 11th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड? तो ये देखने को मिली है कहाँ पे? वियंटियाने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जो कि लाओस की कैपिटल है। सेकेंड इंडिया कैरीकॉम समिट कहाँ देखने को मिली है? तो ये देखने को मिली है ऑप्शन ए, दैट इज़ गयाना। Which of the following countries has been declared as the official partner country for the 25th edition of famous Hornbill Festival of Nagaland? तो कौन है पार्टनर कंट्री? तो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी, जापान एंड वेल्स। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये मनाया जाता है दिसंबर 1 से 10 तक। कहाँ पे? किसामा हेरिटेज विलेज, जो कि है कोहिमा, और कोहिमा कैपिटल है नागालैंड की। कौन सी कंट्री ने नेम दिया है साइक्लोन फैंगल को? तो ये दिया है सऊदी अरेबिया ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बना कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। वेयर हैज़ द एविडेंस ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अल्फ़ाबेट बीन फाउंड? तो ये कहाँ पे देखने को मिला है? सीरिया के अंदर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। थर्ड एडिशन जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग हुई है इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ, जो कि देखने को मिली थी गोवा के अंदर? तो ये हुई है तंजानिया के साथ। इंडियन डेलीगेशन को लेड किया है श्री अमिताभ प्रसाद ने और तंजानिया के साइड से श्री विश्वदीप ने। इंडिया एंड विच कंट्री इनोग्रेटेड देयर फर्स्ट डायलॉग ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी? तो ये किया है जापान के साथ। वेयर इज़ द इंडिया सिंगापुर बायलैटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर बीइंग कंडक्टेड? तो जो अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज है आपसे पूछेंगे कौन से दो देशों के बीच में होती है? तो ये देखने को मिलेगी इंडिया एंड सिंगापुर के बीच। हुई कहाँ पे है ये? देवलाली फील्ड फायरिंग रेंजेस, महाराष्ट्र के अंदर। अब देखते हैं कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़।
कौन सी कंट्री टॉप पे है इन 12th सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट, जो कि देखने को मिला था मलेशिया में? तो ये जीता है ग्रेट ब्रिटेन ने। किसने जीता है टाइटल रिसेंटली हेल्ड लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द रिसेंटली हेल्ड डेविस कप टाइटल? तो ये जीता है इटली ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हराया है नीदरलैंड को, वेन्यू था स्पेन। कौन सी कंट्री ने टॉप किया है मेडल टेबल ऑफ एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024? तो ये जीता है कजाकिस्तान ने। रनर अप रहा है इंडिया। बिहार यंगस्टर वैभव सूर्यवंशी जो बने हैं यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने अर्न किया है आईपीएल डील वर्थ 1.10 करोड़ फ्रॉम विच आईपीएल टीम? तो ये कौन सी आईपीएल टीम से हैं? राजस्थान रॉयल से इन्होंने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन F1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2024 टाइटल? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट चाइना मास्टर्स 2024? तो ये जीता है एंडर्स एंटोसेन ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कौन सी टीम ने जीता है 40th ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024? तो ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। हराया इन्होंने गैंगटॉक हिमालय स्पोर्टिंग क्लब को। कौन सी कंट्री ने जीता है 5th बिली जीन किंग कप टाइटल इन 2024? तो ये जीता है इटली ने। हराया है इन्होंने स्लोवाकिया को। और इटली ने इसे लास्ट टाइम कब जीता था? कितनी बार जीत चुके हैं ये? 2006 में, 2009 में, 10 में और 13 में। मोस्ट सक्सेसफुल टीम है यूएस जिन्होंने 18 बार ये जीता है। हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल ऑक्शन? तो कौन बने हैं ये? तो इनका नाम है ऋषभ पंत। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कितने की बिड पे किए हैं इन्होंने? 27 करोड़। हु इज़ द यंगेस्ट रेटेड 5 चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड रिसेंटली? तो इनका नाम है अनीस सरकार। हु हैज़ वन द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदर वेट वर्ल्ड टाइटल 2024? तो ये जीता है मनदीप जांगड़ा ने। वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदर वेट वर्ल्ड टाइटल मैच देखने को मिला था सेमेन आइलैंड के अंदर। इंडिया वन 8th वीमेन एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी बाय बीटिंग विच टीम इन द फाइनल? तो कौन सी टीम को हरा के इंडिया की टीम ने ये टाइटल जीता है? तो इन्होंने हराया है चाइना को। इंडिया प्रीवियसली वन दिस टाइटल इन 2016 एंड 2023। और इस बार ये कहाँ देखने को मिला था? राजगीर हॉकी स्टेडियम जो है बिहार के अंदर। कृषा वर्मा रिसेंटली न्यूज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो किसके साथ एसोसिएटेड हैं? बॉक्सिंग के साथ। इंडिया की कृषा वर्मा ने क्लिंच किया है गोल्ड मेडल एट अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो देखने को मिली थी कोलोराडो यूएसए के अंदर। हु बिकेम द विनर ऑफ 14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप इन 2024? तो ये जीता है ओडिशा ने। हराया है इन्होंने हरियाणा को। कहाँ पे हुआ था ये? SDAT मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम इन चेन्नई। Who among the following has won the men's single title of the recently held ATP Finals 2024? तो ये जीता है जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर विनर ऑफ 2024 सिंगल टाइटल ऑफ US ओपन एंड ऑस्ट्रेलिया ओपन। Who among the following has become the first player in the world to score 3 T20 centuries in a calendar year? तो इनका नाम है संजू सैमसन। Who won the men and women title at the Tata Steel Chess India Blitz 2024? तो मैन में जीता है मैग्नस कार्लसन ने एंड वेमेन में जीता है ग्रैंड मास्टर कैटरीना लैग्नो ने। विच स्टेट विल होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स ऑफ द ईयर 2025? तो कौन सी स्टेट कर रही है ये? बिहार। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कौन सी कंट्री ने जीता है टाइटल SAFF वीमेंस चैम्पियनशिप 2024? तो ये जीती है बांग्लादेश ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हराया इन्होंने नेपाल को। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन वीमेंस वर्ल्ड बिलियर्ड 2024 टाइटल?
तो इसकी विनर रही हैं एल श्रुति। हराया इन्होंने किसको? कीरत भंडाल को। इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स एट फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप शूटिंग 2024? तो इंडिया ने जीते हैं 24 मेडल्स, 9 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 6 ब्रोंज। मास्कट क्या था? ट्रंकी एंड एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वन द FIH मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? तो ये किसने जीता है? हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। प्लेयर ऑफ द ईयर मेल में हरमनप्रीत सिंह, वीमेन में यीबी नीदरलैंड से। गोलकीपर ऑफ द ईयर मेल में PR श्रीजेश, वीमेन में ये जियाओ। हु वन द फाइनल मास्टर्स 1000 टाइटल ऑफ 2024 इन पेरिस? तो इनका नाम है अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। टूर्नामेंट देखने को मिला था पेरिस मास्टर 2024 इंडोर हार्ड कोर्ट, चैंपियन है अलेक्जेंडर। इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स एट अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप? तो इंडिया ने जीते हैं 17 मेडल्स, जिसमें 4 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 5 ब्रोंज हैं। हु हैज़ वन IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैम्पियनशिप 150 अप फॉर्मेट टाइटल इन कतर? तो ये जीता है पंकज अडवाणी ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।